भाग 9। नोट पर लिखा। कनिष्क का नोट पढ़ते हुए कि ईशान को भाव बदल गए। गुस्से से उसने उसके नोट को मोड़ और अगले ही पाल पारस पर फेंकते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे दूसरी बार डायनासोर से कंपेयर किया, इतना काहे? उसने कनिष्का के जोड़े को उठाया और उसे कमरे के बीचों बीच फेंक दिया, जिसके बाद वो आक्रोश में चिल्लाया, हलिल हलिल। उसके चिल्लाने के 2 मिनट बाद ही खलील हड़बड़ी में दौड़ते हुए आया और अपने पैरों को जबरदस्ती रोक लगाते हुए बोला, सर घर में माचिस है? पूछते हुए इसाक कनिष्का के शादी के जोड़े और उसके गहनों को ऐसे घूर रहा था जैसे वहां बरस पर स्वयं कनिष्का बैठी हो। जी सर। खलील, जो इसाक के अगले कदम के बारे में कोई कैस भी नहीं लग सकता था, उलझन भरे अंदाज से बोल, तो मेरा मुंह है, क्यों तक रहे हो? जाकर ले आओ। आयंश हलिल पर अपने गुस्से को निकलते हुए चिल्लाया, जिससे हलिल वहां से मोड़ और एक लगभग 5 सेकंड में ही उसकी आंखों से ओझल हो गया। 5 मिनट बाद जब वह हाथ में माचिस ले आया, उसके आगे बढ़ने से पहले ही इशाक ने वह माचिस उसके हाथ से झपट लिया और दूसरे ही पल उसके एक दिल्ली को जलाकर शादी के जोड़े पर फेंक दिया। आप ये क्या कर रहे? यही कपड़े में सुलगता आज को देख। खाली एल सीखा, लेकिन जल्द ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख खुद को काबू में कर लिया। दूसरी ओर इसाक तब तक उसे पर जलती तिलियों को फेंकता रहा जब तक कि उसके हाथ में लिए हुए माचिस का डब्बा खाली नहीं हो गया। धीरे धीरे जोड़े में लगी आज की लपटें ऊपर उठने लगी और कमरा धुएं से भर गया, क्योंकि खलील इशाक को काफी लंबे समय से जानता था, इसीलिए उनकी ऐसी पागलपन पर उसे कोई हैरानी ना हुई और वह धुएं के बीच धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। वही इंसाक तब तक वहां खड़ा रहा जब तक कि जोड़ा रख ना हो गया। उसे बोझ चुके ग्राम रात को अपने हाथ में लेते हुए इशाक होठों में बुदबुदाया, मुझसे नफरत करके तुम निराश नहीं होगी। मैं खुद से नफरत करने के तुम्हें हर पल मौका दूंगा। वेट एंड सी। मैसेज। देवी सिंह, मेरे रूम को 2000 के लायक समझने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम सोचती हो तुम मेरे 6 करोड़ पे कर सकती हो? मैं तुम्हारी औकात 6 पैसे की भी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे पास भागते हुए आओगी और गिड़गिड़ाओगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी से शिद्दतन नफरत कैसे होती है। दूसरी ओर कनिष्क ने आंख के खोली तो उसकी पहली नजर सफेद रंग की सीलिंग पर पड़ी और कानों में किसी के कदमों की हलचल भी सुनाई पड़ रही थी। सीलिंग से अपनी नजरें दूसरी ओर घूमने पर उसने अपने बगल में एक नस को खड़ा देखा जो उसके हाथ की नसों में लगे ट्रिप को ठीक कर रही थी। कनिष्का को होश में देख नस ने पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रही है? कमरे के हर कोने में अपनी नजरें घूमते हुए कनिष्का को जब यकीन हो गया कि वह अस्पताल के कमरे में है तो उसने नर्स से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? आपको डॉक्टर संस्कार यहाँ लाए थे, आपका बीपी और शुगर लेवल नीचे चला गया था, इसीलिए आप बेहोश थी। डॉक्टर ने आपको ड्रिप लगा दी है, कुछ देर में वह आपको देखने आएंगे। ड्रिप खत्म होने तक आराम कीजिए, उसके बाद कुछ खा लीजिएगा। इतना काहे? नर्स ने वहां से इस्तेमाल किया इंजेक्शन को उठाया और बाहर जाने से पहले दरवाजे के पास ही रखे डस्टबिन में डाल दिया। नर्स द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर कनिष्का ने अपने हाथ में लगे ड्रिप पर एक नजर डाली और रिश्ते से उठकर बैठ गई। अब पहले ही उसे अपने डैड का हॉस्पिटल बिल पे करना था और अब उसे खुद के बिल्स भी देने होंगे। इस बारे में सोचकर ही उसने अपने दूसरे हाथ से सर के बालों को पकड़ लिया और अजीब तरह से उन्हें उखड़ते हुए पैरों को बेड पर पटकने लगी। तभी साइड में टेबल पर रखे उसके बैग से फोन में नोटिफिकेशन आने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे बेमन से ही उसने जब मैसेज पढ़ अचानक से उसकी निराशा आंखों में चमक आ
आ गई। यह गवर्नमेंट की ओर से भेजा गया मैसेज था जिससे उसे मालूम पड़ा कि 2 महीने पहले जी स्कॉलरशिप का एग्जाम उसमें यूं ही दोस्तों का साथ देने के लिए दिया था, उसमें वह पास हो गई थी और सरकार की ओर से 3,000 रुपये उसके बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूरे डिटेल को पढ़ने के बाद जल्दी से उसने अपने से हाथ से ट्रिप खींचा और बैग को पीठ पर लटकाकर बैग से नीचे उतर गई। कमरे से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि वह इस वक्त इस अस्पताल में है जिसमें उसके डैड को एडमिट किया है। ड्रिप को बेतरतीबी से खींचने से उसके हाथ से खून निकल रहा था जिसे अपने दूसरे हाथ से दबे हुए सबसे पहले वह अपने डैड को देखने के लिए भाग। हालांकि जब वह बिना ध्यान दिए हॉस्पिटल लॉबी में दौड़ रही थी, इसका कंधा दूसरे आदमी के कंधे से टकराया जिससे वह फर्श पर गिर गई। ट्रिप पूरा न होने की वजह से उसका शरीर अभी भी स्थिर नहीं हो पाया था, इसलिए जब वह उसने किसी कोशिश करने लगी उसका सिर घूम गया और वह वापस फर्श पर बैठ गई। उसने सिर पर हाथ फेरते हुए उसने सामने खड़े इंसान से माफी मांगने के लिए जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसने देखा सामने इसाक अपने डैड के व्हील चेयर को पकड़े रखा था। उसकी फूले हुए नथुने और तनी भौहें इशारा कर रही थी कि वह अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बेजार आंखों में 2 पलों तक घुटते रहने के बाद गणेश ने महसूस किया कि उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगा और डर से पेट में गुड़गुड़ होने लगी है। यहाँ से बच निकलने का वह कोई और उपाय सोच पाती उससे पहले ही इस साथ अपने डैड को लेकर ऐसे आगे बढ़ गया जैसे उन दोनों की कभी मुलाकात हुई ही नहीं थी। उसे अंजन की तरह ट्वीट करने का कारण कनिशा समझ ना पाए और खड़ी होकर उसके लंबे कद काठी को घूरने लगी। तभी ना जाने कहां से उसके सामने संस्कार का खड़ा हुआ और चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, अब कैसा लग रहा है? तुमने अपना ट्रिप खत्म किया? कनिशा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखा। उसने भी उसकी नजरों को पीछा किया वहां इशाक को देख, ना जाने क्यों लेकिन उसके भाव थोड़े बदल गया। चेहरे पर घृणा लिए उसने कनिशा की बाहों को पकड़ा और एग्रेसिव तरीके से दबाते हुए पूछा, जानती हो उसे आदमी को? संस्कार के इस हरकत से कनिशा अपने ख्यालों से बाहर तो निकल गई लेकिन उसके इस एग्रेसिवनेस भरे दबाव पर उलझे हुए बोली, है यू हटिंग में? ओहो। कनिशा के बाजू को छोड़ते हुए संस्कार ने कहना जारी रखा, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उसे जानती हो? संस्कार के इस सवाल को सुन इसाक जो कुछ कदम दूर जा चुका